हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो डेली देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ साथ आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है आधा किलो आटा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक बहुत ही धनवान सेठ था जिसके पास बहुत ही धन दौलत था। उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं था कि उसके पास कितना धन है। नौकर चाकर सब थे, फिर भी वो बहुत ही चिंता में रहता था। एक दिन उसने सोचा कि मेरे पास कितना धन है इसका भी अनुमान नहीं है मुझे। उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि मेरे पास कितना धन दौलत है, कोई लेखा जोखा है क्या? उसने कहा नहीं सेठ जी, लेकिन हर काम का हिसाब किताब है कि दिन में यहाँ कितना खर्च हो रहा है। सेठ ने कहा कि मुझे ये पता लगा के बताओ कि हमारे पास अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ धन है वो कितना है, और ये काम मुझे 5-6 दिन में हो जाना चाहिए। मुनीम ने कहा कि ये आपका काम जो है हो जाएगा। सेठ ने कहा कि मुझे पता करना है कि मेरे पास कुल धन कितना है। अभी जो मुनीम था वो सारा ब्यौरा निकालने लगा। सारे धन दौलत का जो ब्यौरा उसने निकाला और पता लगाया और इसके सेठ जी के पास कितना धन है। जैसे ही 5-6 दिन हो गए, वो जो मुनीम था वो लगा रहा। 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन बाद सेठ ने पूछा कि तुमने पता लगाया कि मेरे पास कितना धन है? तब मुनीम ने कहा हाँ सेठ जी, मैंने सब जो है ब्यौरा निकाल लिया है। तो सेठ ने कहा कि बताओ कितना धन है मेरे पास। मुनीम ने कहा कि इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां भी ऐश आराम से खाएं तो भी खत्म नहीं होगा। सेठ ये सुनकर खुश होने के बजाय दुखी हो गया कि मेरे पास बस इतना धन है कि 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, उसके बाद 8वीं पीढ़ी कहाँ जाएगी? वो तो भूखी मरेगी ना। इसी बात को लेकर वो चिंता में डूब गया। अब सेठ को दिन रात ये दुख सताने लगा। वो चिंता में रहने लगे कि मेरी 7वीं पीढ़ी तक तो सब आराम से खाएंगे, लेकिन उसकी आगे वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? इसी चिंता में उसकी भूख प्यास सब मिट गई। उसको रात को नींद नहीं आती, वो बेचैन रहने लगा। अब जो सेठानी थी वो ये सब चीजें देख रही थी। उसने बहुत बार पूछने की भी कोशिश की, लेकिन सेठ ने कुछ नहीं बताया। तब सेठानी ने देखा कि ये अभी जो सेठ है काफी डिप्रेशन में है, बहुत ही परेशानी में रहते हैं, तो उसने उसको सत्संग में जाने के लिए कहा, लेकिन सेठ ने ये बात नहीं मानी। सेठानी के काफी जोर देने पर सेठ जी एक दिन सत्संग में गए। उनको वो सत्संग अच्छा लगा और वो वहां जाने लगे। लेकिन फिर भी वो बेचैन तो वो रहते थे, दुखी थे इस बात को लेकर कि उसके पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां खाएंगे और 8वीं पीढ़ी कहाँ जाएगी। इसी टेंशन में लेते रहते एक दिन सेठ ने उस महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। महात्मा जी ने कहा कि बताओ क्या बात करनी है। तब सेठ ने अपनी समस्या बताई कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे पास इतना धन दौलत है कि 7 पीढ़ियां बैठकर आराम से खा सकते हैं, लेकिन 8वीं पीढ़ी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिसकी वजह से मेरे पास बहुत ज्यादा धन दौलत आ जाए। इसके लिए आप जो भी उपाय बताएंगे, जो भी विधि बताएंगे, मैं करने के लिए तैयार हूं। तब महात्मा ने कहा कि ये तो बहुत ही ईजी काम है, ये तो बहुत ही आसान है। सेठ ने कहा क्या? तब महात्मा ने कहा कि यहाँ पास में ही एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि ना तो कमा सकती है और ना ही ज्यादा चल फिर सकती है, ना ही उसके पास कोई कमाने वाला है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। अगर वो तुम्हारे घर से दिया हुआ आधा किलो आटा ले लेती है तो समझो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सेठ ने कहा कि ये तो बहुत ही आसान है। अब सेठ घर आया और अपने घर से 1 क्विंटल आटा लिया और एक नौकर को अपने साथ लिया और उस बूढ़ी औरत के घर चला गया। उसने बूढ़ी औरत को कहा कि माता जी, मैं आपके लिए आटा लेकर आया हूं, आप ये मेरा आटा स्वीकार कीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं बेटा, मेरे पास तो आटा पड़ा है, मैंने आटा नहीं लेना। अभी सेठ जी ने कहा कि कुछ तो लीजिए, इतना नहीं तो थोड़ा कम ही ले लीजिए। बूढ़ी औरत ने लेने से फिर भी मना कर दिया। अब सेठ को तो उस महात्मा की बात पूरी करनी थी। तब सेठ जी ने कहा कि माता जी, ये आधा किलो आटा ही रख लीजिए, ये आपके कल परसों काम आएगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, मेरे पास आज के लिए भी आटा है और कल के लिए भी है, और आगे दिनों के लिए मैं क्यों टेंशन लूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। जिसने अब आज के लिए दिया है वो कल के लिए भी प्रबंध जरूर कर देगा। सेठ की ये बूढ़ी माता की ये बात सुनकर सेठ जो था एकदम से चौंक गया। अब उसकी जो आंखें खुल चुकी थी
उसको एहसास हुआ कि ये इतनी बूढ़ी औरत जिसका कमाने वाला भी कोई नहीं है, फिर उसको भी कल की चिंता नहीं है, और हमारे पास तो इतना धन है कि 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, और हम फिर भी चिंता में हैं। तो इसका मतलब ये धन दौलत जो है ये भी हमारी चिंता का विषय ही है। अब उस सेठ को समझ आ चुकी थी और बूढ़ी औरत ने आटा नहीं लिया और वो सेठ ऐसे ही वापस चला गया। अब सेठ को बात समझ आई कि उसकी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है, और तृष्णा का कभी भी कोई अंत नहीं है। इसलिए जो है जैसा है हमेशा उसमें खुश रहना सीखिए। कल किसने देखा, हमें अपने कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।